हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस टीवी चैनल पे। बच्चों, दिल्ली गवर्नमेंट के जो न्यू सीएम श्री स्कूल्स हैं उसके लिए एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया। एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में हम देखेंगे। तो एंड तक आप ज़रूर देखना। तो ये जो नोटिफिकेशन है 2026-27 के एडमिशन के रिगार्डिंग है। सीएम श्री स्कूल्स जो दिल्ली में अभी फ़िलहाल नए 75 सीएम श्री स्कूल्स हैं उनके लिए ये एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हुए हैं और इनमें कौन कौन सी क्लासेस होने वाली हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फटाफट पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखो, एक नोटिफिकेशन आया था 25 तारीख को रिगार्डिंग सीएम श्री स्कूल एडमिशन्स, और ये जो एडमिशन्स है इस बार क्लास 6th, 9th और 11th इन 3 क्लासेस में ही होंगे। मतलब जो अभी क्लास 5th में स्टूडेंट है या क्लास 8th में है या क्लास 10th में है, यही तीनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि एडमिशन 5th वालों के लिए 6th का होगा, 8th के लिए 9th का, और 10th वालों के लिए 11th में एडमिशन्स के लिए। और ये टोटल 75 सीएम श्री स्कूल्स दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ स्पेशल स्कूल्स हैं जिनमें फुल्ली डिजिटल एजुकेशन, जिसमें आपको पूरे स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं हर एक स्कूल्स में, और काफ़ी अच्छी सुविधाएं आपको इस स्कूल में मिलेगी। नहीं, स्पेसिफाइड कैटेगरी या बेस्ट स्कूल्स आप कह सकते हो दिल्ली गवर्नमेंट के। और इसके अकॉर्डिंग जो सीएम श्री स्कूल है इसमें टेस्ट एडमिशन होने के लिए एक एडमिशन टेस्ट होगा, उसके साथ उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एडमिशन होगा। तो अभी एडमिशन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं। अगर हम बात करें तो ये क्लास 6th, 9th और 11th जो करंट एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए एडमिशन्स होंगे इसमें। और एज क्राइटेरिया जो है, जो डीओई की एज क्राइटेरिया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की, वही एज क्राइटेरिया इसके लिए है। और इसमें 6th, 9th और 11th के बच्चे, इंपॉर्टेंट क्या है कि वो दिल्ली के रेजिडेंस होने चाहिए। मतलब आपका अगर दिल्ली से बाहर के हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और 5th, 8th और 10th क्लास वो पास होनी चाहिए, या अभी 2025-26 के एकेडमिक सेशन में आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप एग्ज़ाम दे रहे होने चाहिए इस क्लासेस के। और 50% जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं स्टूडेंट हु हैव पास द 5th, 8th एंड 10th फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 50% सीट्स जो हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 50% सीट्स जो हैं वो रिजर्व है गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो 8th और 10th के बच्चे हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के होंगे, जो 5th के बच्चे हैं वो एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, एनडीएमसी के, या केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, इन सब के लिए। और ये सारे सिर्फ दिल्ली वाले, दिल्ली में जो इंस्टीट्यूटेड हैं, सिचुएटेड हैं सारे स्कूल, इनके लिए 50% सीट जो है वो रिजर्व रखी गई है। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट है उसकी अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 25% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो मिनिमम 25% जनरल वालों को लाना ही होगा। और रिलैक्सेशन रखा है 5% के लिए SC, ST, OBC के लिए। CWSN चिल्ड्रंस के लिए एज पर द पॉलिसी ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उनके लिए भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया। एडमिशन जो है ये सिर्फ 25% पे ही नहीं होगा, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। जो एक्चुअल कट ऑफ है वो नंबर ऑफ फॉर्म्स फिर रिजल्ट के बेस पे डिसाइड किया जाएगा। और एक चीज़ में है कि एक बार स्कूल अलॉट होगा तो कोई भी ट्रांसफ़र जो है वो दूसरे स्कूल का वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जब भी आप चॉइस फिल करो तो बहुत ध्यान से चॉइस फिल करो। 6th के कैंडिडेट जो है उनको शुड बी अलॉटेड अ कैंडिडेट इफ द कैंडिडेट हैज ऑप्टेड फॉर दैट स्कूल। अगर आपने किसी स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और वहाँ सीट्स रहेंगी, कट ऑफ आपका मीट होगा, तभी आपकी वहाँ एडमिशन होगा। आपको 2 चॉइसेस, जब फॉर्म भरोगे तो आपको 2 चॉइसेस भरनी है प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से। 2 आसपास के स्कूल आपको फिल करने हैं और उसी के में आपको एडमिशन मिलेगा अगर उसमें सीट्स अवेलेबल होंगी तो। फिर क्लास 9th के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जो है सारे स्कूल्स जहाँ पर अवेलेबल वैकेंसीज हैं उनको अलॉट किया है। तो ये आप ध्यान रखना कि जो 6th क्लास है उसमें सिर्फ आपको जो 2 चॉइसेस हैं उसी में आपको फिल करनी है। क्लास 9th जो है वो मेरिट लिस्ट सभी स्कूलों की और अवेलेबल वैकेंसीज जो हैं वो जहाँ जहाँ वैकेंसीज अवेलेबल होंगी स्कूल अलॉटमेंट की, वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर दी जाएगी कैंडिडेट के स्कोर के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और जो 3 स्कूल है उनको सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। और एक बार जब आप अलॉट हो गया तो कोई भी ट्रांसफर का रिक्वेस्ट इसमें नहीं होगा। क्लास 11th के लिए अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 स्कूल का प्रेफरेंस दिया जाएगा, और प्रेफरेंस रिलेटेड टू चॉइस, यानी पेपर 1 जो अलग अलग चॉइसेस हैं जैसे हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स स्टेम कोर्सेस, और पेपर 2 के लिए आपका फाइनेंस, ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, और भी सारी जो डिटेल्स अभी हम बात करेंगे। कैंडिडेट जो है किसी भी एक या दोनों पेपर के लिए अपेयर कर सकते हैं, या तो वो स्टेम के लिए कर सकता है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी कर सकता है। और स्कूल अलॉटमेंट जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वेदर पेपर वाइज कॉमन मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स प्रेफरेंस, स्कोर एंड कैटेगरी। तो कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस, स्कोर और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। और एक बार जब आपको स्कूल अलॉट हो गया तो ना ही आपका सब्जेक्ट चेंज किया जाएगा और ना ही आपका स्कूल चेंज किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए कि जब भी आप फॉर्म फिल करो तो आपको जो स्ट्रीम चाहिए उसी का ही आप प्रेफरेंस में रखो। आप दोनों का भर सकते हो, एग्जाम आप दोनों के लिए दे सकते हो, आर्ट्स के लिए भी दे सकते हो, कॉमर्स के लिए भी, साइंस के लिए, स्टेम के लिए, और विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग, ह्यूमैनिटीज़, फाइनेंस, इसके लिए भी दे सकते हो। पर एक बार आपका सिलेक्शन मेरिट वाइज किसी एक स्ट्रीम में हो गया तो वो स्ट्रीम चेंज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो टाइमलाइन है, कब कब क्या क्या एग्जाम होना है और कब फॉर्म फिल होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो
टाइमलाइन है वो है आपका 27 फरवरी से ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 मार्च 2026, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं है आपका, 12 और 2 14-15 दिन के आसपास का आपका टाइम है, तो 15 दिन ही है। तो आप जब भी फॉर्म फिल करना है तो फटाफट यानी 15 दिन में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एडमिट कार्ड जो इश्यू होंगे वो बाद में पोर्टल पे अपडेट कर दिए जाएंगे, और इनका मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम होगा वो लास्ट वीक ऑफ मार्च 2026, मतलब मार्च के लास्ट वीक में क्लास 6th और 9th के लिए, और 11th के लिए मई 2026। और रिजल्ट भी पोर्टल पे यानी एडुडेल पे, और जो कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस ऑफ 6th एंड 9th 30 अप्रैल 2026 तक 6th और 9th की एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम जो टाइमिंग है 15 दिन की ही है, 27 फरवरी से 12 मार्च तक ही आपको फिल करना है फॉर्म। अब अगर हम बात करें इसका टेस्ट होगा कैसा, तो बहुत कन्फ्यूजन है। तो क्लास 6 के लिए अगर हम बात करें, अच्छा ये आप ध्यान रखना कि ये नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, क्लास 6 के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 9th और 11th के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर उन्होंने इनकरेक्ट रिस्पॉन्स सेलेक्ट किया तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ध्यान से समझ लो। क्लास 6 के एडमिशन के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट क्लास 9th और 11th के लिए नेगेटिव मार्किंग है, और वो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंगली वहाँ पर आपको पेपर में इंडिकेटेड होगा। और एक्स्ट्रा टाइम जो है CWSN कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा एज पर नॉर्म्स। अब पेपर की अगर हम बात करें, क्लास 6 के लिए 75 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और इसमें नेगेटिव नहीं है। टोटल 150 मिनट, यानी कि आपका 2.5 घंटे का पेपर ये होगा, ठीक है। 2 आवर्स 30 मिनट्स, तो 2.5 घंटे का आपका क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। और उन 2.5 घंटे में जो 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के 10, मेंटल एबिलिटी के 20 और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25। तो टोटल 75 क्वेश्चंस इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। ये क्लास 5th के लिए है, मतलब क्लास 5th में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हो, क्लास 6th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 4 टाइम्स हर एक के लिए, तो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 100 नंबर का, मेंटल एबिलिटी आपके 80 नंबर की, और बाकी सभी 40 नंबर के। तो टोटल 300 नंबर का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन। जो 9th क्लास है उसके लिए टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 400 नंबर के, और इनके लिए भी टाइम जो है वो 2 आवर्स 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर है। इनमें भी इंग्लिश 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, मेंटल एबिलिटी 20 मार्क्स, साइंस के 25 मार्क्स, और साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन। तो इसमें साइंस और मैथ्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्लास 9th के लिए। टोटल आपके 200 मार्क्स सिर्फ साइंस और मैथ्स से आ रहे हैं, और ये जो सिलेबस है इसका, ये अप टू क्लास 8 तक का होगा फॉर 9th क्लास एडमिशन। 11th क्लास के लिए अगर हम बात करें तो इसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 400 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पर 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 3 आवर्स 180 मिनट्स। इसमें आपके ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, तो लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 160 मार्क्स का, और फिर उसके बाद बायो या आपका मैथ्स, इन दोनों में आपको चॉइस होगी। या अगर आपको आगे नीट से रिलेटेड एग्जाम स्ट्रीम में जाना है, बायो लेना है, तो आपके बायो के 20 क्वेश्चन होंगे, नहीं तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 80 नंबर का होगा। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास 10th में है वो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और ये भी आपके 10th लेवल तक के ही आएंगे। फिर अगर ह्यूमैनिटीज़ फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इसमें भी इंग्लिश 20 नंबर का, मेंटल एबिलिटी 20 नंबर की, बट यहाँ पे सोशल साइंस जो क्लास 10th की है उससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन, यानी 160 नंबर का ये आएगा। और जो ह्यूमैनिटीज़ के डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, और ये भी आपका 80 नंबर का होगा। अब ओवरऑल 100 क्वेश्चंस होंगे, और ये टोटल आपका 400 नंबर का ये पेपर होने वाला है। और जो स्कूल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है वो टेस्ट सेंटर के, मतलब स्कूल आपके टेस्ट होंगे कहाँ पे, तो अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर आपके एडमिशन्स होंगे। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे कहाँ पर, edudel.nic.in, और ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है 27 फरवरी से लेके 12 मार्च 2026 11:59 तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। और फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी कंप्लीट डिटेल की वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, और अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो कल तक इस पर अपलोड हो जाएगी कंप्लीट डिटेल वीडियो, यानी संडे से आपको वो अवेलेबल हो जाएगा और आप उसको देख सकते हो। और ये आप ध्यान रखना कि जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट की वो होनी चाहिए 12 मार्च 2026 की, ठीक है। अब अगर यहाँ डिटेल एक आपको दिया हुआ है किन किन स्कूलों में कौन कौन से CM श्री स्कूल में कितनी सीट्स है, तो उसको आप ध्यान से समझ लो। अच्छा, ये वाली PDF अगर आपको चाहिए तो ये भी आपको edudel.nic.in पे आपको मिल जाएगी, नहीं तो हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है साइंस GV का, वहाँ पर आप मैसेज कर लेना और वहाँ पर भी आपको ये हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो टोटल आपको अगर देखो तो ये 75 स्कूल्स हैं जो सीट्स की संख्या दी हुई है। 6th क्लास में 35 सीट्स हैं इन स्कूलों में। 9th क्लास में स्टार का मतलब है कि उन स्कूल्स में अभी जो 8th के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एडमिशन होगा 9th में, और तब जब सीट्स बचेंगी तब जो एंट्रेंस से बच्चे लिए जाएंगे। तो स्टार का मतलब ये है कि अवेलेबिलिटी होगी सीट्स की, तभी आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो हो सकता है आपका एंट्रेंस क्लियर होने के बाद भी आपको एडमिशन ना मिले। तो ये आप ध्यान से सोच समझ के भरना अगर आपको 9th और 11th में लेना है। तो ये टोटल अलग अलग सीट्स हैं, 35 सीट्स कुछ स्कूलों में है और कुछ में आपकी 105 है,
तो अलग अलग है, 35 के मल्टीपल्स में है, 35, 70, 105, और ये आसपास के जितने भी आपके आसपास के स्कूल्स हैं उन सब में टोटल 75 स्कूल्स हैं, ठीक है। और अलग अलग क्लासेस, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, बट ओवरऑल 35 सीट्स जो हैं। जहाँ ज़ीरो है, अगर आप देखो जहाँ ज़ीरो है तो वहाँ 9th के लिए और 11th के लिए एडमिशन्स नहीं होंगे, ये आप ध्यान से समझ लेना। जहाँ 0 सीट्स है वहाँ 9th 11th के एडमिशन नहीं है। जहाँ 9th 11th के एडमिशन है और वहाँ स्टार लगा है, जैसे अगर आप देखो ऊपर यहाँ स्टार लगा है, तो इसका मतलब कि इन स्कूलों में 10th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एडमिशन लेके नेक्स्ट आगे सेशन में जाएंगे, तो जितनी सीट्स वैकेंट रह जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपके एडमिशन होंगे। तो ये सिर्फ ओवरऑल 33 स्कूल्स जो पहले CM श्री थे उन्हीं में होंगे। बाकी की जो CM श्री स्कूल्स हैं उनमें इस साल 9th और 11th के एडमिशन्स नहीं होंगे, क्योंकि 0 वैकेंसी है, उसमें सिर्फ 6th क्लास के एडमिशन होंगे। तो आप ध्यान रखना कि ऊपर के जो 33 स्कूल्स हैं उन्हीं में होंगे। जो बाकी के आपके 41 स्कूल हैं, 42 स्कूल्स हैं, टोटल 75 हैं, वो जो नेक्स्ट 42 स्कूल्स हैं इसमें सिर्फ इस बार 6th क्लास के ही एडमिशन हो रहे हैं, बाकी क्लासेस के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। तो ये आप ध्यान से समझ लेना। अब अगर हम बात करेंगे डोमेन स्पेसिफिक जो 33 स्कूल्स हैं 11th क्लास के जिसमें एडमिशन्स होने हैं, ये आप देख लो कौन से स्कूल में कौन सा डोमेन्स। अगर आप स्टेम की बात करो यानी साइंस से रिलेटेड अगर बात करें तो वो इन सब स्कूलों में है, लगभग सभी स्कूलों में है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ भी लगभग सभी स्कूलों में है, बस एंड्यूज गंज CM श्री में नहीं है, और आपका IP एक्सटेंशन CM श्री स्कूल में नहीं है, और यहाँ पर राजनिवास मार्ग के CM श्री स्कूल में भी नहीं है। बाकी लगभग सभी स्कूलों में ये हैं, और साइंस स्टेम के कोर्सेज कुछ में फाइनेंस के नहीं हैं और कुछ में परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स के भी नहीं है, किसी स्कूलों में है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लो और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फिर ये सब्जेक्ट पूल है अलग अलग क्लास 11th के लिए, स्टेम में जो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको दिए जा सकते हैं, तो और फाइनेंस कोर्सेज में कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ में, परफॉर्म विजुअल आर्ट्स में, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अगर आप देखो तो यहाँ पर वैलिड मोबाइल नंबर आपको चाहिए रजिस्टर करने के लिए, और वो चेंज नहीं हो सकता। एक ईमेल आईडी भी आपको चाहिए, एक प्रॉपर जो क्लियर फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो अगर आपको एडमिशन फॉर्म भरना है तो आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हो वेबसाइट पे जाके, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा फ़ी नहीं है। और जो भी डिटेल्स हैं रिलेटेड टू CWSN, SC ST OBC, उसमें सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट आप एडमिशन के टाइम पे प्रोवाइड नहीं करा पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 2 स्कूल्स जो हैं वो क्लास 6 को सेलेक्ट करने हैं, और 3 स्कूल 9th और 11th वालों के लिए। पेपर कैसा होगा, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 फॉर क्लास 11th, ये आपको फिल द डिटेल्स रिलेटेड टू प्रिफर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड आपको पेपर 1 और पेपर 2 जो क्लास 11th में आपको चाहिए उससे रिलेटेड आपको भरना है। और ये प्रिफर्ड स्ट्रीम जो है ये आपको इसमें से आप देख लेना, फॉर्म भरते टाइम आपको इसी में से भरना है, आपको प्रिफर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड सब्जेक्ट। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म और रिव्यू ऑल डिटेल्स, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आप फिल कर लो, कंप्लीट हो जाए तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन विंडो के दौरान आप उसको करेक्ट कर लेना। और जो एडुडेल की वेबसाइट है edudel.nic.in, इसको आप रेगुलरली विजिट करते जाओ, या नहीं तो ये जो QR दिया है, जैसे ही आप इस QR को क्लिक करोगे, इस QR को क्लिक करते ही आप वेबसाइट पे चले जाओगे एडुडेल की। तो इसको आप ध्यान से देख लो, इस वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट से आप एडुडेल की वेबसाइट पे जाके और वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो, और फॉर्म की कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो डिटेल्स हैं वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इसका हम कोशिश करेंगे जवाब देने की, और कंप्लीट इसकी तैयारी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड करने की, खासकर मेंटल एबिलिटी मैथ्स से रिलेटेड। तो इस चैनल पर बने रहना है। जितने भी आपके दोस्त हैं जो क्लास 9th 11th और क्लास 6th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ये ज़रूर वीडियो भेज दे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जी।